तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संविधान निर्माण या फिर संविधान के बनने की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के बारे में, जिसको हम कहते हैं संविधान सभा। संविधान सभा एक ऐसे लोगों का समूह या फिर सभा थी जिसने हमारे आज के संविधान को मूल स्वरूप दिया, या दूसरे शब्दों में कह लो कि भारत का भविष्य लिख दिया। तो क्या थी ये संविधान सभा? इसमें कौन से लोग थे, कौन से सदस्य थे, कहां से चुन के वो आए थे, क्यों चुन के वो आए थे, और संविधान सभा ने कैसे कैसे कार्य किया, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इसे एक टाइमलाइन के साथ शुरू करते हैं। संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार साल 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि एम.एन. रॉय ने रखा था। एम.एन. रॉय वामपंथी विचारधारा के एक प्रखर नेता थे और कम्युनिस्ट पार्टी में उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने ये विचार पहली बार 1934 में रखा और इसके अगले ही साल यानी कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। यानी कि शुरुआत 1934 में हुई और मांग 1935 में आई। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक घोषणा की कि वयस्क मताधिकार से हम एक संविधान सभा चुनेंगे और उसके द्वारा संविधान निर्माण करवाएंगे और इसमें कोई बाहरी ताकत हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये चीज उन्होंने किससे कही? ब्रिटिशर से कही और इंडियन से कही। और अंततः साल 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से नेहरू की बात मान ली और इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। लेकिन इसमें जरूरी बात यह थी कि ब्रिटिशर्स संविधान और संविधान सभा के लिए राजी तो थे, लेकिन वो चाहते थे कि इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाए, क्योंकि आपको पता है इस वक्त में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारतीयों ने यह युद्ध लड़ा था ब्रिटिशर्स की तरफ से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टाइमलाइन थोड़ी सी और आगे बढ़ी और साल 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक योजना चलाई जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन योजना, और इस योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। अब इस डेट को आपको याद रखना है कि जुलाई 1946 के लिए संविधान सभा के चुनाव शुरू किए, यानी कि संविधान सभा में कौन बैठेगा वो इन चुनावों से डिसाइड होना था। अब इन चुनावों के लिए सीटों को भी आवंटित करना था कि हर किसी को सीट मिल सके। तो मैं आपको बता दूं कि जो आज़ादी से पहले का भारत था वो आज के भारत से बिल्कुल अलग था। उस समय 389 सीटें आवंटित की गई थी, उसमें से 296 सीटें तो ब्रिटिश भारत की तरफ से थी, मतलब जहां पे ब्रिटिश का राज चल रहा था, और बाकी बची 93 सीटें देसी रियासतों की थी, मतलब वहां पे आवंटित हुई थी। ठीक है, तो कितनी हो गई? टोटल 389 हो गई। लेकिन आपको यहाँ पे एक क्रम और याद रखना है। इन 296 में से 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों की थी और 4 जो थी वो मुख्य आयुक्तों की थी, मतलब चीफ कमिश्नर्स की थी। तो सीटों के विषय में इनमें से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बनता है, तो आपको इसे याद रखना है। अब इन 389 सीटों का आवंटन 3 प्रमुख समुदायों के बीच किया गया था। पहला समुदाय मुस्लिम समुदाय था, दूसरा सिख, और तीसरे को सामान्य कहा गया, यानी कि जिसमें मुस्लिम और सिख ना हो, बाकी सारे हों, उसे सामान्य कहा गया था। अच्छा, इसमें रुचिकर बात यह थी कि जितने भी सदस्य चुन के आए थे संविधान सभा में वो मेनली या तो कांग्रेस से थे या फिर मुस्लिम लीग से थे। मतलब जितने भी आपको मुस्लिम, सिख और सामान्य दिख रहे हैं सारे या तो कांग्रेस से थे या मुस्लिम लीग से, और उसमें भी कांग्रेस सबसे ज्यादा थी, मतलब कांग्रेस से सबसे ज्यादा लोग सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं आपको चुनाव के नतीजे बताऊं तो कांग्रेस के 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 और स्वतंत्र सदस्य 15 थे। सबको जोड़ोगे तो 296 बनते हैं। अब आप कहोगे सीटें तो 389 थी तो 296 पे क्यों आया? देखो, ये बाकी की 93 सीटें इसलिए नहीं भर पाई क्योंकि ये जो देसी रियासतें थी इन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय कर लिया था और इस वजह से 296 सीटों का ही चुनाव सामने आया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में सभी को जगह मिली थी। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष समूह का दबदबा हो वहां पर, ऐसा नहीं था। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, भारतीय ईसाई या एंग्लो इंडियन या फिर महिलाएं, सबको बराबर जगह मिली थी। सिर्फ महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के आप अपवाद को छोड़ दीजिए, उनको छोड़कर इस संविधान सभा में सारी बड़ी हस्तियां शामिल थी। तो अब आपको समझ में आ गया कि संविधान सभा में कौन कौन से लोग थे और कहां कहां से चुन के आए थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा की चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में। रिजल्ट आ गए सारे। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की। ये तारीख है, अब आपको याद रखनी है, यहाँ से बहुत सारी तारीखें आएंगी। पहली तारीख कौन सी थी? 9 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था।
मतलब उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग कर दी थी, इसलिए बैठक में केवल 211 लोग ही शामिल हुए थे। अब जब 9 दिसंबर को ये बैठक हो रही थी तो उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उन्हें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया इस सभा का। इस चीज को आपको याद रखना है, पहला अध्यक्ष पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। और इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट नाम और है सर BN रॉय, इनका नाम आप याद कर लीजिए। इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, मतलब सलाहकार समिति के हेड थे ये। संविधान के बारे में जितनी भी बड़ी बड़ी सलाहें थी वो इनके द्वारा दी गई थी। अब 2 तारीखें हो गई, इसके बाद आई तीसरी इंपॉर्टेंट तारीख यानी कि 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो आपकी सभा थी इसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये जो प्रस्ताव था ये आगे चल के प्रस्तावना बना। आपको मैंने भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई थी, वहां पे मैंने उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आपको बताया था कि ये जो प्रस्तावना होगी ये हमारे संविधान के मूल ढांचे को तय करेगी। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को आया और ये पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। ये अगली डेट है, इसको आपको याद रखना है। 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया गया। अब अगर आप इस प्रस्ताव या फिर प्रस्तावना, जो कि संविधान की प्रस्तावना है, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, आप चाहें तो जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे आपने शुरुआत से बहुत से साल देख लिए, 1934, 38, 40, उसके बाद 46, उसके बाद आपने 4 डेट्स देख ली, मतलब 4 तारीखें देख ली, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और 22 जनवरी 1947, ठीक है। इसके बाद आता है कि इस संविधान की कार्यप्रणाली में कौन कौन सी समितियां बनाई गई। अब ऑब्वियस सी बात है कि इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा संविधान बनना है, सबके लिए कुछ ना कुछ होगा उसके अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है समितियों की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत सी समितियाँ बनी, मुख्य रूप से समझ लो 12 से 13 समितियाँ बनी थी, लेकिन यहाँ पे 4 समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी जिनके बारे में पूछा जाता है। पहली थी संचालन समिति, मतलब ये जो पूरा सभा चल रही है संविधान बनाने की, इसका संचालन कौन करेगा? तो उनके हेड बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आता है संघीय संविधान समिति, मतलब संघ के लिए जो संविधान होगा, मतलब पूरे संघ के लिए जो संविधान बनेगा, संविधान में जो भी चीज़ें होंगी, वो जो समिति बनाई गई थी उसके हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि वो होने वाले PM थे, ऑब्वियस सी बात है, हम सबको मालूम है, ठीक है। इसके बाद आती है प्रांतीय संविधान समिति, मतलब अगर संघ के लिए संविधान है तो प्रांत के लिए भी होना चाहिए। हालांकि संविधान एक ही है लेकिन संविधान में सबके लिए कुछ ना कुछ है, संघ के लिए भी है, प्रांत के लिए भी है। तो ये जो प्रांतीय समिति थी इसे किसके हवाले किया गया? पटेल साहब, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के हाथ किया गया। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। ये जो थी समिति, इनके जो हेड थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और इस समिति का काम क्या था कि संविधान को प्रारूप देना। मतलब आज जो आप प्रारूप देख रहे हो हमारे संविधान का, जिसमें टोटल अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, भाग हैं, ये सारा प्रारूप जो है ना वो इस समिति ने तैयार किया था, रूपरेखा इस समिति ने तैयार की थी, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को पिता भी कहा जाता है संविधान का, ठीक है। ये जो समिति थी इसमें 7 मेन सदस्य थे। कौन से? एक तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, एक N गोपाल स्वामी अयंगर थे, एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एक डॉक्टर KM मुंशी थे, एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एक N माधव राव थे, एक TT कृष्णामाचारी थे। तो ये वो समितियां थी जिन्होंने कार्य किया संविधान के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। अब एक 2-3 पॉइंट्स और बचते हैं जिनसे सवाल बनते हैं एग्जाम्स के अंदर। पहला ये कि भारतीय संविधान को बनने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। ये एक बहुत लंबा समय था, लेकिन इस संविधान को बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों से अलग अलग चीजें ली गई थी और भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से उन्हें बदला गया था। तो ये टाइम के ऊपर आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को जब ये पूरा हो गया तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके संविधान को पारित किया या फिर अपनाया। आपको पता होगा कि जो संविधान दिवस है वो इसी दिन मनाया जाता है। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को फाइनली संविधान पूरे देश में लागू हो गया। हालांकि कुछ एक ऐसे अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, लेकिन आप यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हो कि 26 जनवरी 1950 ही क्यों, मतलब 26 जनवरी की डेट ही हमने क्यों चुनी? वेल, मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था, इसीलिए जो तारीख थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसलिए इसी तारीख के दिन पूर्णतः संविधान को लागू किया गया।
और उस वक्त जब मूल रूप से संविधान बना था तो संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आपको पता होगा कि अनुच्छेद तो आज भी उतने हैं, सिर्फ जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो क ख ग के रूप में जोड़ दिए जाते हैं, और इसके अलावा जो अनुसूचियां हैं वो 8 से 12 हो चुकी हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं जिनसे सवाल बनते हैं। वैसे मैं आपको एक आखिरी चीज़ इसके अंदर और बता दूं कि ये जो अभी मैंने आपको बताया कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो इसकी आलोचना भी बहुत हुई थी। आलोचकों का ये कहना था कि संविधान सभा ने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त ले लिया है, जबकि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने 4 महीने के अंदर अपना काम पूरा कर दिया था और यहाँ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए। वेल, इसका जवाब आप ये दे सकते हो कि भारत उस समय पे भी पॉपुलेशन में कम नहीं था और विविधताओं की भी कोई कमी नहीं थी, और ऐसे में सबके हिस्से में सब कुछ आए, इस सब का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी था। तो एक बहुत लंबा वक्त चाहिए था इसके लिए, इसलिए वो लंबा वक्त लिया भी गया। तो दोस्तों, ये थी संविधान सभा संविधान निर्माण की पहली कड़ी। आई होप आपको समझ में आई हो। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है, कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।